तो once again we are welcome in vocab session। इसमें मैंने बताया कि कुछ vocab साइकिल हम डील करेंगे जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे 5 एटलीस्ट, और उन्हीं पे हम बातें करेंगे उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे यूज के थ्रू। ठीक है, और देखते हैं आज बात करेंगे vocab साइकिल सेकंड का। vocab साइकिल सेकंड में जो है हमारे जो शब्द आएंगे इसमें ए एल्स, और आने वाला शब्द होगा जो है एलिएनेट, एंड सेकेंड शब्द होगा जो है वर्ड है अलाइव, एंड थर्ड है एलिविएट, एंड फोर्थ एल्योर, एंड फिफ्थ अल्टरकेशन। ओके, ये 5 वर्ड हैं जिनको हम डील करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट है एलिनेट, और एलिनेट एलियन से बना हुआ है ना, एलियन। तो ठीक है, इसका मतलब ही होता है दूर करना या अलग करना। ठीक है, ये दूर करना या अलग करना। सेकेंड है अलाइव, लाइफ लाइफ माने जीवित होता है। अलाइव मीन्स क्या होगा, जीवित, जीवित या उत्साही, उत्साही। एंड सेकेंड है एलिविएट, एक कर जाए, घटाना, शांत करना। ठीक है, तो कम करना, कम करना या शांत करना, समन करना ना, शांत करना। और एल्यो, एल्यो मीन्स बहलाना, बहलाना, फुसलाना होता है ना, बहलाना फुसलाना या ललचाना, ललचाना। एंड लास्ट है जो फिफ्थ वन है वो अल्टरकेशन, मतलब अल्टर अदला बदली हो रहा है एक्शन का, मतलब वाद विवाद हो रहा है जो ना, तो विवाद, विवाद या हम कह सकते हैं बहस। So here are these 5 words on which we are going to discuss, इन्हीं पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा है, एलिएनेट, अलाइव, एलिविएट, एल्योर, अल्टरकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है वर्ड है, पहला फर्स्ट वर्ड है एलिएनेट। तो यू नो एलियन, और एलियन से बना हुआ इसको वर्ब बना दिया गया है और ये बन गया एलियनेट, जिस तो मतलब ये वर्ब हुआ और जिसका मतलब होता है दूर करना। ठीक है, या अलग करना, अलग करना। ओके, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, तो सेपरेट करते हैं, सेपरेट हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, सेपरेट, कट ऑफ, डिवोर्स, डिवोर्स। ठीक है, एक और लिख सकते हैं टर्न अवे, टर्न अवे। दिस और द नियरेस्ट वर्ड टू द मीनिंग ऑफ एलिमेंट, ये वर्ड है जिसमें सेपरेट है, कट ऑफ है, डिवोर्स है, टर्न अवे है, ये एलिमेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एंटोनिम्स का। किसका एंटोनिम क्या होगा भाई, तो अब ये सेपरेट कर रहा है तो अब तो एसोसिएट होगा, कंबाइन होगा, तो एसोसिएट, कंबाइन, ये इनके एंटोनिम्स होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे।
ठीक है, तो यूज करके देखते हैं। his his decision has alienated his his supporters. His decision has alienated his supporters. मतलब उसका डिसीजन जो है उसके सपोर्टरों से दूर कर दिया, अलग कर दिया। एलिनेटेड, तो ये इसका यूज हुआ। एलिनेट, जो एलिनेट है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है दूर करना, अलग करना, मतलब सेपरेट, कट ऑफ, डिवोर्स एंड टर्न अवे। और तब ये एसोसिएट और कंबाइन इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड हमारा कौन सा है। सेकेंड वर्ड है अलाइव। तो अलाइव उत्साही है ना, उत्साही, जीवित, यह एक एडजेक्टिव है। ये शब्द एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग हिंदी में होगा जीवित या उत्साही। जी, उत्साही। चलिए बात करते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। भी अगर अलाइव है मतलब उत्साहित है तो ये हो सकता है एक्टिव, एक्टिव हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है ही, एनर्जेटिक, एक्टिव, एनर्जेटिक, स्प्राई एंड विगोरस। ठीक है, ये अलाइव के एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं, एक्टिव, एनर्जेटिक, स्प्राई एंड विगोरस। ठीक है जी, यस। आपको अलाइव, लाइव होता है मतलब जीवित है, ये मेन वर्ब बनती है लाइव, और इसी को हम लोग बनाते हैं क्या, एडजेक्टिव बनाएंगे तो अलाइव कर दिए। जीवित है इसका मतलब उत्साहित है, तो एक्टिव है मतलब एनर्जेटिक है, स्प्राई है और विगरस है। ठीक है, अच्छा एंटोनिम्स क्या होगा इनका, देखते हैं। एंटोनिम्स में एक्सटिंक्ट, ये है एक्सटिंक्ट में जो विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल, तो एक्सटिंक्ट होगा एंड डेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यूज करके कुछ सेंटेंस को। तो दैट मैन वॉज अलाइव एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब वो आदमी जो है जीवित और बेहोश है, हम अलाइव का यूज करें जीवित। चलिए उत्साहित के अर्थ में भी देखेंगे, तो ही इज अ लाइव मैन या अ लाइव प्लेयर। ही एक, वह एक उत्साही खिलाड़ी है, बिल्कुल उत्साही, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक है। ठीक है, तो ये रहा आपका मीनिंग अलाइव। हमारा वर्ड है अलाइव, that does the work of adjective and its meaning in Hindi जीवित या उत्साही। The synonyms of alive is active, energetic, spry and vigorous, and antonyms of this word or extinct and dead। Extinct मैंने विलुप्त, ओके, डेड। सर सर ये जो आपने बनाया है सर, दैट मैन वाज अलाइव एंड अनकॉन्शियस, तो ये प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है ना एडजेक्टिव का। जी 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 जी, ठीक है सर। ठीक है। एंड नाउ अब ये जो थर्ड वर्ड हमारे सर्कल में है वो है एलिविएट। एलिविएट की ना, उसे कम की है ना जी। तो थर्ड है
एलिविएट, और एलिविएट मीन्स होता क्या है, कम करना। अच्छा ये भी क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है कम करना और शांत करना, समन करना। ठीक है जी। एलिविएट ये शब्द है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है जी। शांत करना मतलब पैसिफाई हो सकता है जी, होगा ही। मॉलिफाई होगा ना जी। जी हाँ ठीक है, पैसिफाई मोलिफाई होगा। और इसका ये एग्जाम में आ चुका है, एसुएस माने भी होता है कम करना, समाप्त करना, एसुएस। ठीक है, और ट्रैंक्विलाइज, ये TRANQUILLIZED, ठीक है। ट्रैंक्विलाइज, TRANQUILLIZED। तो एलिविएट मतलब शांत करना, कम कर देना। तो पैसिफाई, मॉलिफाई, एस्युएज, ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में आपके, एस्युएज और ट्रैंक्विलाइज। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स जी। तो एंटोनिम्स मतलब जो बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, है जी, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। और नेक्स्ट इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, और एग्रीवेट, ये ओके। तो एलिविएट, पैसिफाई, मॉलिफाई, एस्युएज और ट्रैंक्विलाइज होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, इंक्रीज, इंटेंसिफाई और एग्रीवेट। ठीक है, हम यूज करके देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होगा। ठीक है जी। सर एग्रेसिव ही भी हो सकता है। होप दैट बाय confessing, he hoped that by confessing he could alleviate, alleviate देखिए his guilt। ठीक है, क्या होगा, उसने आशा किया, उम्मीद किया था कि बाय कन्फेसिंग, स्वीकार कर लेने से, he could alleviate his guilt, वो अपने अपराध को कम कर सकता है। तो alleviate मीन्स कम कर, मॉलिफाई मतलब assuage, यहाँ हम लिख सकते हैं assuage या मॉलिफाई, ये यूज रहा है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, एलिविएट मींस कम करना, शांत करना। इसके ये जो कुछ दिए है सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है, यूज करके हमने दिखाया। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, ये एल्योर, और एल्योर मींस क्या होता है, ललचाना, मिसगाइड करना भी है ना, तो टेम्प्ट कोई करना है। चलिए, तो हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है एल्यो, और यह भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हिंदी में बहलाना या ललचाना, ललचाना। बात करते हैं दोस्तों इसके सिनोनिम्स क्या होगा। तो सिनोनिम्स इसका जो होगा, टेम्प्ट, कैजोल, एंटाइज। ठीक है, नोट करते रहिए, टेम्प्ट है, कैजोल है, इंटाइस है, कैजुअल में सर CA है, इन CAJOLE। इंस्नेयर है, हाँ जी,
CAJOLA और ENTIC इंटाइस है। इंस्नेयर EN है, इन SNARE इंस्नेयर, ये है इंस्नेयर, ठीक है। और ये है इन्वेइजर जी, तो पढ़ेंगे इन्वीजर, लिखेंगे इन्वेइजर, इन्वीजर। ये भी आपके हमारे लेकिन दूसरे एग्जाम में आ चुका है आपका। फेल्योर का सिनोनिम्स होगा, जिसका हिंदी बहलाना या ललचाना होता है, और इसका हिंदी होगा टेम्प्ट, कैजोल, इंटाइस, इंस्नेयर और इन्वेजर। ओके, चलिए अब एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स जी, तो रिपेयर एंड ट्रीट रफली, ये ठीक है जी। एग्जाम्पल में देखते हैं, रिवॉर्ड आगे ट्रीट के बाद रफली, ROUGHLY रफली, ठीक है। रिवॉर्ड्स एल्योर मैन टू सर डू, ये ट्रीट में ही नहीं है सर। क्या हुआ बताइए, कोई डाउट है? तो जो एंटोनियम्स लिखा है ट्रीट के बाद एंटोनिम से REPEL है, ठीक है, और ये है ट्रीट, रफली है, ROUGHLY है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, रिवॉर्ड्स एल्यूर मैन डू देयर बेस्ट। जो रिवार्ड्स है वो लोगों को ललचाता है अपना बेस्ट करने के लिए, है ना। अच्छा, बहलाना हो जाएगा तो सर मैन होगा ना, एल्योर मैन टू डू देयर बेस्ट, देयर है तो सर मैन होगा। हाँ, मैन डू दियर बेस्ट, इस बेस्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात बताना चाहते हैं कि ये जो हम नोट कह सकते हैं, जो भी करिए, एल्योर है ना, ये नाउन के रूप में भी यूज, जैसे कि अटैक है, अटैक वर्ब के रूप में भी यूज होता है, नाउन के रूप में भी यूज होता है, तो एल्योर नाउन के रूप में भी यूज होता है। और इस स्थिति में इसका हिंदी होता है आकर्षण, होता है आकर्षण होता है, ठीक है। तो आकर्षण होता है कब? जब ये नाउन के रूप में यूज किया जाएगा तो हम जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं, शी हैज लॉस्ट हर एल्योर, वो अपने आकर्षण को खो चुकी। तो ये एल्योर यहाँ पर नाउन है, और जिसका मतलब क्या होगा? आकर्षण, ठीक है। अगर ये वर्ब के रूप में होता है तो बहलाना या ललचाना, ठीक है, और अगर ये नाउन के रूप में तो आकर्षण होता है, ठीक है जी। तो ये है एल्योर, इसका एक वर्ब है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है सर। हाँ जी, जैसे अटैक में होता है, अटैक आक्रमण करना भी होता है, अटैक में आक्रमण भी होता है। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल बताया, ठीक है जी। तो हाँ, ये रहा आपका एल्योर, और एल्योर मतलब टेम्प्ट, कैसोल, एंटाइस, इंस्नेयर और इन्वेजर, ये होगा, ठीक है। और ये कुछ यूज मैंने करके दिखाया, और एल्योर अगर ये नाउन होता है उसका मतलब आकर्षण, ठीक है। द एल्योर ऑफ दिस सीनरी, ठीक है, सीनरी का आकर्षण। द एल्योर ऑफ द सी, समुद्र का आकर्षण। तो ये हो सकता है नाउन के रूप में। अब जो लास्ट वर्ड हमारा है अल्टरकेशन, अल्टर याद कर सकते हैं, अल्टर में अदला बदली होगा, और एक्शन समझने, एक्शन का अदला बदली हो गया, मतलब बाद की बात ना जी। तो अब ये TION जिसके अंत में आ गया ना, TION सन, वो नाउन हो गया ना जी। तो है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब ये एक नाउन जी, और हिंदी में मीनिंग क्या होगा?
विवाद मतलब बहस, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होगा, क्या होगा भाई? आर्ग्यूमेंट करते हैं जी, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, QUARREL, क्वेरल, सही है क्वेरल जी? हेलो जी सर सही है। सही है, सही है। क्वेरल, WRANGLE, रैंगल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रैंगल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी सर। स्क्वेबल, ठीक है, स्क्वेबल, रैंगल, दिस आर ऑलरेडी हैव बीन पुट अप इन योर एग्जाम, ये पुट अप हो चुका है, रैंगल और स्क्वेबल। तो चलिए, अगर ये एंटोनिम्स की बात करें तो अब तो एंटोनिम्स क्या होगा? अब तो एग्रीमेंट हो जाएगा, झगड़ा वगड़ा तो हुआ नहीं ना जी, तो पीस कह सकते हैं, शांति भाई, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट, AGREMENT, एग्रीमेंट, सर एग्रीमेंट के ठीक है। पहले क्या लिखे हैं? क्या? एग्रीमेंट के पहले पीस लिखा है, पीस। हाँ, पीस जी, PEAC, पीस, शांति, एग्रीमेंट, अब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, the boys had an the boys has an altercation, एक बहस, ओवर, अब किसी के ऊपर हो तो अल्टरकेशन के साथ अगर आर्टिकल की बात करेगा है तो ओवर का ही यूज करते हैं, ठीक है। ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन, द गवर्नमेंट डिसीजन जी, ये तो अल्टरकेशन मीन्स क्या? वाद विवाद, बहस। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विटनेसेस, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गवाह हैं, उनके अनुसार क्या हुआ है? द अल्टरकेशन, बहस विवाद शुरू हुआ, द अल्टरकेशन बिटवीन these men, इन लोगों के बीच में जो बहस हुआ है, started in the, कहाँ बहस हुआ भैया? रेस्टोरेंट में, रेस और आंट, मतलब रेस्टोरेंट, रेस्ट और आंट, रेस्टोरेंट में ना, तो रेस्टोरेंट में, अकॉर्डिंग टू द विटनेस, अल्टरकेशन विवाद बिटवीन मेन, लोगों के बीच में स्टार्टेड हुआ रेस्टोरेंट। तो आज के जो सर्कल्स में हमने 5 वर्ड सेलेक्ट किया था, दोज आर एलिमिनेट, बताइए कोई डाउट है तो जी? बिटवीन की बात क्या लिखे सर? बिटवीन दिस मैन लिखा हूं, दिस THESE मैन स्टार्टेड इन द रेस्टोरेंट, एंड नाउ सर बिटवीन का ही पार्ट है ना, बिटवीन डिसीजन दोनों उसी का पार्ट है ना सर? जी हाँ जी। तो हो गया, बात कर रहे हैं कि टुडे हमने ये 5 वर्ड सेलेक्ट किए थे, एलिमिनेट दूर करना या अलग करना, अलाइव जीवित या उत्साहित, एलिविएट कम करना शांत करना, एलो बहलाना, और अल्टरकेशन बाधित, इन्हीं पे बात की। और आपको याद करना है, इसमें पता है एक दिन में आपको एक सर्कल कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आपने देख लिया, एक नोट्स बनाइए और फिर आप
एक सर्कल माइंड में आएगी, एल से शुरू होगा मेरा सर्कल। तो अब कौन कौन से वर्ड है आप बिना देखे आप बनाइए कि हमारा एलिनिएट था, एलाइव था, एलिविएट था, एल्योर था, अल्टरकेशन। अब इसमें से कोई छूटता तो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप एक एक वर्ड को डील करिए कि जो एलियनेट है उसकी हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया, यूज करिए, कुछ आप खुद यूज करिए, ठीक है। एंड सेम वे एलाइव का, एलिविएट का, एल्योर का और अल्टरकेशन का। बेटर ये होगा कि जैसे वोकैब मतलब वोकल, वोकल जुबान स्वर, तो वोकल ये होना ही चाहिए। बाहर जितनी आवाज निकालेंगे, जितनी इसको बोलेंगे, जितनी बार वर्ड को आप यूज करेंगे, ठीक है, उतने आसानी से ये तैयार होगा। आप कोशिश करिए इनको अपने जीवन में यूज कर, नहीं कर पा रहे इतना हो सकता है बात करते हुए आप एक ग्रुप बनाइए, चलिए एल पे क्या क्या है, कौन कौन से वर्ड है, क्या होता है, अकेले में भी आप मनन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप कंटिन्यूसली आप लगे हुए हैं इसमें वोकैब सेशन, तो धीरे धीरे आपको प्रभाव, एक दो क्लास में करते करते बहुत प्रभाव होगा। तो उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास में, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सर। ठीक है।